नमस्कार दोस्तों, लीनियर अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे जो पूछा गया है सीएसएट नेट दिसंबर 2012 पार्ट सी का क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। लेट a, b, c, d belongs to set of real number and let t from r square to r square be a linear transformation defined by this. Let S from set of complex number to set of complex number be the corresponding map defined by S x comma y x plus iota y is equal to ax plus by plus iota cx plus dy। किस प्रकार से ये डिफाइन कर रखा है कि a को x को a से मल्टीप्लाई कर दिया, y को b से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दिया, प्लस आइटा टाइम्स a को c से मल्टीप्लाई कर दिया और y को d से मल्टीप्लाई कर दिया और उनका सम कर दिया। For all x, y belongs to set of real number, then first option S is always C linear। C linear का क्या मतलब है? That is S Z1 plus Z2 is equal to S of Z1 plus S of Z2 for all Z1 Z2 belongs to C and S alpha Z is equal to alpha times SZ for all alpha belongs to C and Z belongs to C। Second option S is C linear if B is equal to minus C and D is equal to A। Third option S is C linear only if B is equal to minus C and D is equal to A। And fourth option S is C linear if and only if T is the identity transformation। तो ये हमारे पास कुछ। अब सभी ऑप्शंस में क्या बात कर रखी है कि S है, ये क्या है? C linear होगा, कुछ कंडीशंस डाल रखी है। फॉर या ऑलवेज होगा या कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब होगा, ये कुछ इसमें दे रखा है। अब क्योंकि सी लिनियर के लिए वैसे इसमें दे ही दिया, अदरवाइज ये लाइन ना देते तो हमें लिखनी पड़ती कि एक तो हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है और एक ये कंडीशन। अगर ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाते हैं तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसी को हम अगर इसको देखेंगे तो ट्रिवियली हो जाएगी, आप इसको चेक कर सकते हैं। S of Z1 plus S of Z2 is equal to S of Z1 plus S of Z। ये तो ट्रिवियली हो जाएगी। अगर मैं Z1 को X1 प्लस आयोटा Y1 ले लेता हूँ और Z2 को X2 प्लस आयोटा Y2 ले लेता हूँ तो ये ट्रिवियली होल्ड होती है। अब हम इसको चेक आउट कर लेते हैं और इसको चेक आउट करके ये कंडीशन हमने फाइंड कर ली। अगर ये भी ट्रिवियली होल्ड होगी ऐसे ही तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। तो देख लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है? S अल्फा Z इज इक्वल टू अल्फा SZ। अगर मैं अल्फा को मैं ले लेता हूं U प्लस आयोटा B और Z को मैं ले लेता हूं X प्लस आयोटा Y, तो यहां से क्या हो जाएगा? अल्फा Z, जो अल्फा Z है इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो UX इज इक्वल टू UX और फिर हम रियल पार्ट को पहले लिख लेते हैं तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का V1 प्लस आयोटा टाइम्स इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो UY और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का VX। इसमें कन्वर्ट हो, अब इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसके ऊपर हमने क्या ऑपरेट करना है? S ऑपरेट करना है। इस पे हमने S ऑपरेट करना है तो इस पे हमने S ऑपरेट कर दिया दोनों तरफ। अब S ऑपरेट करने के बाद ये क्या करता है? जैसे ही, क्योंकि यहाँ किस प्रकार से डिफाइन है S x प्लस आयोटा y, तो क्या कर रखा है? x को a से मल्टीप्लाई कर दिया, y को b से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दिया और फिर आयोटा टाइम्स
फिर x को c से मल्टीप्लाई कर दिया, y को d से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया। बिल्कुल सेम पैटर्न पे हम यहाँ काम करेंगे। तो रियल पार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो इसको मैं a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, a ux माइनस का by प्लस b ये पार्ट uy प्लस का bx और प्लस आयोटा टाइम्स अब ये c ux माइनस का by और प्लस का d uy प्लस का bx, ये आया, ये s हटने के बाद ये आया। तो ये तो हमारी लेफ्ट साइड है, मैं इसको लेफ्ट साइड ले लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इस राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करें। राइट हैंड साइड को हम कैलकुलेट करेंगे तो पहले तो हम क्या करते हैं, एस जेड का मतलब क्या है, अगर मैं यहां लिख देता हूं राइट हैंड साइड, तो अल्फा एस जेड। अब ये क्या है, अल्फा तो क्या है u प्लस आयोटा b, अल्फा तो u प्लस आयोटा b है, और एस जेड हमारा क्या है x प्लस आयोटा y, तो इसी ये एच डी का जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में है, क्या हो जाएगा a x प्लस का b y प्लस का आयोटा c x प्लस का dy, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करें, क्योंकि अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर होगी। अब हम क्या कर लेते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं लेफ्ट और राइट से। तो इसका अगर हम रियल पार्ट की बात करें तो ये हो जाएगा u से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा ax प्लस का by, और फिर क्या होगा b की इस लास्ट वाले से करेंगे फिर रियल पार्ट आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का b cx प्लस का dy, ये यहां से रियल पार्ट आएगा। और यहां से जो रियल पार्ट आएगा ये है, ये जो रियल पार्ट दिखाई दे रहा है ये है। तो अगर हम यहां से बात करें, अगर मैं इसको लेके चलता हूं और मैं इसको लेके चलता हूं, रियल पार्ट इक्वल, अब मैं क्या कर लेता हूं, x का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेता हूं। तो यहां पे x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, ua, और यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस का cb, एक तो ये आया। और अगर हम यहां से y का कोएफिशिएंट कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ये तो एक ही पार्ट है, क्योंकि अगर x को ही हम कंपेयर करेंगे पहले ua और vx, और यहां से क्या आ जाएगा ua, ये हो जाएगा इज इक्वल टू ua और प्लस b और b, तो ua दोनों तरफ से कैंसिल आउट और ये v से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि b इज इक्वल टू माइनस का c। एक कंडीशन आ गई, जब हमने रियल पार्ट को कंपेयर किया तो b इज इक्वल टू माइनस c आ गया। जब हमने रियल पार्ट को कंपेयर किया तो क्या आ गया, b इज इक्वल टू माइनस का c। अब हम इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लें। इमेजिनरी पार्ट कौन देगा, ये देगा, तो ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा ax प्लस का by, और एक इससे लास्ट वाले से आएगा इमेजिनरी पार्ट प्लस का u cx प्लस का dy, और इसमें इमेजिनरी पार्ट ये है, इसके बराबर हमने रख दिया, इसको इसके बराबर रख दिया। तो अगर मैं x का कोएफिशिएंट भी कंपेयर करूं यहां से, तो ये हो जाएगा va, और यहां से क्या हो जाएगा प्लस का uc, और यहां पे क्या हो जाएगा uc या uc, और
यहां से क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट dv प्लस का dv। अब यहां से कंपेयर करेंगे तो ये कैंसिल आउट और v दोनों तरफ से v से कैंसिल आउट, तो ये आ गया a इक्वल टू d, तो ये आ जाएगा a इक्वल टू d। तो ये हमारे पास ये आई है। तो कुछ कंडीशंस आई है, ऑलवेज नहीं है, कुछ कंडीशंस आई है, कंडीशन आ गई इसका मतलब ऑलवेज तो नहीं है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो डिस्कार्ड हो जाएगा, ये ऑलवेज कहता है, लेकिन हमारे पास तो कुछ कंडीशंस के तहत है। तो b क्या है, s is c linear if b is equal to minus c, b is equal to minus c और d is equal to a, d is equal to a, ये ट्रू हो जाएगा। और if s is c linear only if b is equal to minus c और d is equal to a सेम है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। और ये क्या कहता है कि अगर s c linear है तो t क्या है, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको चेकआउट कर लेते हैं। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि इस पे अगर मैं z अप्लाई कर देता हूं तो ये z देगा, अगर ऐसा है तो इससे तो डेफिनेशन से हम वहां से डेफिनेशन से जाएंगे। अगर z को मैं अगर ये लिख लेता हूं, यहीं लिख ले x प्लस का आयोटा, तो एक तो ये कंडीशन, और यहां से कंडीशन क्या आएगी, ax प्लस का by प्लस आयोटा टाइम्स cx प्लस का dy, और ये किसके बराबर है, x प्लस का आयोटा। अब मैं कंपेयर करता हूं x का कोएफिशिएंट, अगर मैं कंपेयर करता हूं, पहले तो रियल पार्ट को कंपेयर कर लेता हूं कि ax प्लस का by इज इक्वल टू x, और यहां से cx प्लस का dy इज इक्वल टू y। ये अब x का कोएफिशिएंट कंपेयर करता हूं तो a इज इक्वल टू 1, और b के कोएफिशिएंट को कंपेयर करता हूं, y का कोएफिशिएंट कंपेयर करता हूं तो b इज इक्वल टू 0। यहां से x का कोएफिशिएंट कंपेयर करता हूं तो c इज इक्वल टू 0, और y का कोएफिशिएंट तो d इज इक्वल टू 1। तो कुछ कंडीशंस के तहत ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। कुछ कंडीशंस आ गई, ये तो सीधा सीधा कह दिया कि t क्या होगी, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, लेकिन कुछ कंडीशंस आ गई a b c पे, तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं हो सकता। थैंक्स फॉर